नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करेंगे भारत के सभी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। साथ में हम लोग कवर करेंगे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी। खास हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मुख्य न्यायाधीश के बारे में, कैसे उनका कार्य होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है उनकी, कौन नियुक्त करता है, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को देखेंगे और लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शुरुआत करेंगे बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं। तो सही उत्तर है वर्तमान में यानी भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। बात करेंगे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट और उनसे संबंधित मुख्य न्यायाधीश के बारे में, बट कुछ बेसिक जानकारी एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है। इसे समझने के लिए भारतीय जुडिशरी सिस्टम के हायरार्की को समझना बहुत जरूरी है। अगर इनको ध्यान से देखें, इनके स्ट्रक्चर को समझे, तो हमारे केंद्र में होती है सुप्रीम कोर्ट जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, और राज्य में होती है हाई कोर्ट जिसे कि कहा जाता है उच्च न्यायालय। जिस प्रकार से केंद्र में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे राज्य में होते हैं कौन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक उसी प्रकार से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और विलेज और पंचायत लेवल पे होते हैं लोक अदालत। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्टली हाई कोर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैंने सुप्रीम कोर्ट को कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट से। इसे जानने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी होगा। जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत भारत में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 214 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में। ध्यान दीजिए कि पहले उच्च न्यायालय की संख्या 21 थी, बाद में 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नामक 3 उच्च न्यायालय बनाया गया, यानी 21 पहले थी, बाद में 3 को ऐड कर दिया गया। और 25वां उच्च न्यायालय के रूप में हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया। यानी टोटल अभी कितने हैं, 21 प्लस 3 24 हो गए, और लास्ट में आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय यानी सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय भारत का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के तहत भारत में पहली बार 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1861 जो एक अधिनियम बनाया गया उसके अंतर्गत 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कई सारे मेरे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर अगर एमसीक्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है और ऑप्शन में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों ही रहे, तो हम लोग कौन सा टिक लगाएंगे। तो आपको इसका उत्तर मैं बताता हूं कि दोस्तों सबसे पहले जो हाईकोर्ट भारत में स्टेबलाइज्ड की गई थी वो थी कलकत्ता हाईकोर्ट, यानी सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट, क्योंकि ये तीनों ही हाईकोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1862 में स्थापित की गई थी, बट डेट अलग अलग थे। 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट स्थापित की गई थी जो भारत का पहला हाईकोर्ट था। भारत का दूसरा हाईकोर्ट था बॉम्बे हाईकोर्ट जो कि 14 अगस्त 1862 में की गई थी, और भारत का तीसरा हाईकोर्ट था मद्रास हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत का पहला हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट, क्लियर है, दूसरा हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, क्लियर है, तीसरा हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट, बट भारत का चौथा हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको एक खास चीज ध्यान में रखनी है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका किसी का भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिए, एकमात्र है कौन सी, दिल्ली, जिसका खुद का उच्च न्यायालय
न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। अब यहाँ तो हुई हाई कोर्ट की बात। अब हाई कोर्ट को रेगुलेट कौन करता है, उनका हेड कौन होता है। हाई कोर्ट में कौन होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। एक मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, या तो कार्यकाल कितने दिनों का होता है, वेतन कितने होते हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे फटाफट। सबसे पहले देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं से भी उठकर किसी भी देश से आ जाएगा और बोल देगा कि मुझे मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए हाई कोर्ट का, तो वो बना दिया जाएगा। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कि राज्य की न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष से वो अधिवक्ता रह चुका हो, यानी 10 वर्ष से वो प्रैक्टिस कर रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में, तब वो एलिजिबल होगा एज ए हाई कोर्ट का क्या मुख्य न्यायाधीश। अब ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति द्वारा तो उनकी नियुक्ति की जाती है, बट ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मुख्य न्यायाधीश बना देगा। उसके लिए उसको सिफारिश चाहिए, अलग अलग जगह से वो क्या करता है, सिफारिश लेता है। इसके लिए कॉलेजियम बनाया जाता है। इसे हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कॉलेजियम क्या होता है, बाद में करेंगे, बट मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट की, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, बट उनके लिए राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है और बाद में इसकी नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति तो कर दी गई राष्ट्रपति के द्वारा। अब उन्हें शपथ ग्रहण यानी ओथ कौन दिलाता है, तो इन्हें राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। यानी मोस्टली उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। अगर राज्यपाल एब्सेंट हो तो राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, उन व्यक्ति के द्वारा ही उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कार्यकाल के बारे में। एक हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल यानी कितने दिनों तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट की अगर बात करें तो उनका जो मुख्य न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ध्यान रखिए हाईकोर्ट की अगर बात करें तो उनकी मुख्य न्यायाधीश जो है वो 62 ईयर्स तक पद पर बना रह सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ लिया जाए तो उनको 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो हमेशा पूछा जाता है। हाई कोर्ट में 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स तक। अब एक टर्म होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये क्या होता है, यानी कार्यवाहक न्यायाधीश। अगर अनुच्छेद 223 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो रिक्त हो, यानी किसी हाईकोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त यानी खाली हो, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 223 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये तो हुई एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी अलग अलग राज्यों के चीफ जस्टिस के बारे में। चलिए भारत के 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को देखते हैं और उनके मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश करते हैं। एक एक राज्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे और कवर करेंगे जिनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले कवर करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर रिसेंटली बनी है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना 2 जनवरी 1936 को की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। तो यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है जो कि है अजय कुमार मित्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह केशोरी और यहाँ की राजधानी है मुंबई। मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। बॉम्बे की बात करें, यहाँ का हाईकोर्ट कौन सा है, बॉम्बे हाईकोर्ट, जो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट में से एक है। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 में की गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपंकर दत्त।
नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा हाईकोर्ट की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1948 यानी 1948 को और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। ध्यान रखिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट है कहाँ? गुवाहाटी में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड इन सब का एक ही हाईकोर्ट है जो कि है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिनकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका खुद का हाईकोर्ट नहीं है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका मुंबई होगा, कलकत्ता दे दिया जाएगा, या तो चेन्नई दे दिया जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी में, वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। खुद का हाईकोर्ट नहीं है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का खुद का हाईकोर्ट नहीं है, असम का भी नहीं है। असम का हाईकोर्ट को खुद का है ही, वो है गुवाहाटी में, बट अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। मिजोरम और नागालैंड इनका भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है। इन सब का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट सिक्किम की। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। वाईएसआर पार्टी से इनका संबंध है। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद जी और इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और अभी इनकी राजधानी है हैदराबाद। अगर इसके हाईकोर्ट की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को इनका हाईकोर्ट बना था जो कि भारत का 25वां हाईकोर्ट है। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कौन सा है? हाल ही में बनाया गया आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट अमरावती में बनाया गया और यहाँ के आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिम से ढका हुआ प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इनकी 2 राजधानी है। यहाँ की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 को और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब। लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से विख्यात है पंजाब। 5 नदियां यहाँ से होकर बहती है, इसीलिए इनका नाम पंजाब पड़ा है। यहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर है बीपी सिंह बादनौरे और यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों का एक ही हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रवि शेखर झा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट सेम है और दोनों की कैपिटल भी सेम है। हरियाणा की कैपिटल और पंजाब की कैपिटल दोनों की है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या और पंजाब और हरियाणा दोनों की एक कैपिटल है जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 और इसके मुख्य न्यायाधीश है रवि शेखर झा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। रिसेंटली यहाँ की समर कैपिटल बनाई गई गैरसेन को, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसेन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। हाईकोर्ट की अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका पीडीएफ आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ की अगर बात करें हाईकोर्ट की तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भारत का 4था हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार जिसमें हाल ही में कौन सा होना है, विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार चर्चे में रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। बिहार की कैपिटल है पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के हाईकोर्ट की अगर बात करें, बिहार का हाईकोर्ट है पटना, जो बिहार की राजधानी है। वहाँ पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 को और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार से अलग हुए झारखंड की, जो अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। इसी के लिए 15 नवंबर को हम लोग झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की हाईकोर्ट की अगर बात करें तो झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर रवि रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे ये बसी हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। अगर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट है पश्चिम बंगाल के। 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। 1862 को इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तोताथिल बी राधाकृष्णन जी। एक खास बात ध्यान रखिए, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत अंडमान निकोबार भी आता है, यानी अंडमान निकोबार की भी खुद की हाईकोर्ट नहीं है। उसका हाईकोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाईकोर्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम की अगर बात करें तो बिहू डांस यहाँ बहुत ही पॉपुलर है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ पे है और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो असम का हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में है। इसके अलावा बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी में है और गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से माफ कीजिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है रमेश व्यास। त्रिपुरा की अगर बात करें हाईकोर्ट की तो त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 26 मार्च 2013 को और त्रिपुरा हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है कौन, अखिल अब्दुल हामिद। अखिल अब्दुल हामिद जो है त्रिपुरा हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेघालय की। मेघालय यानी मेघों से ढका हुआ घर, इसीलिए शाब्दिक करते हैं मेघालय का। यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नोड संगमा और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 को और मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विश्वनाथ समुंदर जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय के बाद नागालैंड की। थोड़ी देर पहले मैंने बताया नागालैंड के बारे में कि नागालैंड की खुद का कोई हाईकोर्ट नहीं है, इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्रो राव है और यहाँ के गवर्नर है कौन, RN रवि। इसकी खुद की हाईकोर्ट नहीं है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट इसे देखती है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को और उसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वो है मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के राज्यपाल हैं नज़मा हेपतुल्ला। मणिपुर में ध्यान रखिए कि भारत का एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो मणिपुर में खोला जा रहा है। इसके अलावा भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है काम्बू लांगजो नेशनल पार्क, ये भी है मणिपुर में। और मणिपुर की अगर बात करें हाईकोर्ट की, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को और मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रामलिंगम सुधाकर जी। कौन है, रामलिंगम सुधाकर जी मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और यहाँ के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई जी। बात करते हैं मिजोरम की राजधानी है आइजोल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मिजोरम की भी खुद की हाईकोर्ट नहीं है, इसे कौन देखती है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान।
राजस्थान की बात करते हैं, इसका कैपिटल कौन सी है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में ही अरावली रेंज है, और यहाँ के सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट आबू, और उसका सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। लूनी रिवर जो है यहाँ की एकमात्र ऐसी रिवर है जो खारे पानी की रिवर है जो बहती है राजस्थान से। थार मरुस्थल भी है राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सिरस्का टाइगर रिजर्व मोस्ट पॉपुलर है कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के अगर हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1949 को। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इंद्रजीत महंती जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और इसकी कैपिटल है हैदराबाद, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन थी। अगर तेलंगाना हाईकोर्ट की बात करें तो 1 जनवरी 2019 में इसका गठन हुआ है तेलंगाना हाईकोर्ट का, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा है? अटल नगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट की, स्थापना हुई थी 1884 को, और कर्नाटका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलनीस्वामी जी। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ध्यान रखिए यहाँ का हाईकोर्ट कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट, जो भारत का 3 जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है उनमें से एक है। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को, और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरला की। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ की जो राजधानी है केरला की तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला हाईकोर्ट की अगर बात करें, केरला हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसका भी वर्तमान में केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मनी कुमार जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवा की। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पंजिम। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह किशोरी, और गोवा का खुद का हाईकोर्ट नहीं है, मुंबई हाईकोर्ट इसे देखता है। तो ध्यान रखिए, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव और महाराष्ट्र, इन सब का एक ही हाईकोर्ट है, वो है बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 में, और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त। तो ये तो रही भारत के 28 राज्यों की बात। चलिए भारत के केंद्र शासित प्रदेश को भी कवर कर लेते हैं। हाल ही में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिंह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की एक ही हाईकोर्ट है, वो कौन है? जम्मू कश्मीर, जो कि जिसके मुख्य न्यायाधीश है MS गीता मित्तल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लद्दाख की, जिसकी राजधानी है लेह, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर जी, और दोनों के कॉमन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है MS गीता मित्तल जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट दिल्ली। दिल्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाईकोर्ट है। ध्यान रखिए, जिसका खुद का हाईकोर्ट है, यानी जिसका अकेले का खुद का हाईकोर्ट है। देखिए यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उनका हाईकोर्ट तो है, बट दोनों का एक कॉमन हाईकोर्ट है। यहाँ दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अकेले का हाईकोर्ट है। ध्यान रखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। यहाँ आपकी सरकार है। यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बाईजाल, और इसके अलावा यहाँ के अगर बात करें
दिल्ली हाईकोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1966 में और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरू भाई एन पटेल जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी जी। यहाँ के उपराज्यपाल है किरण बेदी और यहाँ का कौन संभालता है? मद्रास हाईकोर्ट ही इसे देखता है, ध्यान रखिए। तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों को मद्रास हाईकोर्ट देखता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये इसलिए फेमस है कि भारत का एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है जो वो कहाँ पे है? वो है इसी बैरन आइलैंड में, जो कि है अंडमान और निकोबार में। ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार का भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है। इसे कौन देखता है? कलकत्ता हाईकोर्ट देखता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है बीपी सिंह बादनौरी। इसके अलावा बात करते हैं चंडीगढ़ की हाईकोर्ट की, तो पंजाब हरियाणा इन सब का हाईकोर्ट एक ही है, वो है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। इनको कौन देखता है? पंजाब और हरियाणा के कॉमन हाईकोर्ट, जिसके मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। आगे बात करते हैं रिसेंटली जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए मिलकर, जिसकी कैपिटल कौन सी होगी? दमन। इसके प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। इसके हाईकोर्ट की अगर बात करें तो इसे कौन देखता है? बॉम्बे हाईकोर्ट देखता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लक्षद्वीप की बात करते हैं, जिसकी राजधानी है कावारती और यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो केरला हाईकोर्ट देखता है किसे? लक्षद्वीप को। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट की बात। चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट मुझे उत्तर दीजिए, जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो हाईकोर्ट होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है? उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश के यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सिफारिश यानी परामर्श से करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन सब के परामर्श के बाद ही एक राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, यानी एकमात्र ऐसा संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो वो कौन सा है? वो है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इनमें से सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? वो है कलकत्ता हाईकोर्ट। नेक्स्ट, 2 या अधिक राज्यों के संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये किसके द्वारा संभव है? यानी अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं या तो संघीय क्षेत्र हैं, उनका न्यायालय बनाना हो खुद का, तो उसके लिए कौन परमिशन दे सकता है? उसके लिए क्या करना होगा? संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में अगर पारित हो जाता है उसके बाद ये संभव है कि 2 या अधिक राज्यों के संघ या तो संघीय क्षेत्र हैं उनका एक कॉमन जो है वो हाईकोर्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा राज्य जो है वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सही उत्तर है बॉम्बे, यानी बम्बई जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत आता है गोवा राज्य का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, यानी उसे शपथ ग्रहण ओथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर है राज्यपाल। अगर राज्यपाल एब्सेंट हो तो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए गए एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, दादर और नगर हवेली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। नेक्स्ट, बात करते हैं झारखंड की कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी या तो कहाँ की गई? तो वह है रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसे घटाने और बढ़ाने का किसके पास होता है? संसद। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संसद के दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है उसके बाद ही उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया या तो घटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
अपना त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय ने एक हाईकोर्ट से अगर दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो किसी मुख्य न्यायाधीश को, तो उसे कौन कर सकता है? तो उसे भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? अगर हटाना हो किसी भी उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, तो उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद द्वारा प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या होती है, यानी रिटायरमेंट की एज क्या होती है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की? तो 62 वर्ष। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या होती है, तो हो जाएगा 65 वर्ष, 65 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ता निम्नलिखित में से कौन सी निधि से भरित होता है, यानी उनको जो मिलता है सैलरी वो किसके द्वारा दी जाती है? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत के लोक निधि या किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य के संचित निधि द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी अन्ना चंडी। ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई थी, ना कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उत्तर हो जाएगा कौन? लीला सेठ। प्रथम न्यायाधीश थी अन्ना चंडी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। दोनों में ध्यान रखिए अंतर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? यानी एक तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा अलग अलग न्यायाधीश होते हैं। तो एक हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं मैक्सिमम? तो इसके लिमिट के बारे में कुछ भी हमारे भारतीय संविधान में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो मिनिमम उनका एक्सपीरियंस हाईकोर्ट में कितना होना चाहिए? 10 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे किसके लिए? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय, यानी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 22, 23, 24 या 25? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।